हमारी जिंदगी में हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। एक मिनट ना, डिंकी आंटी, डिंकी आंटी, तो डिंकी आंटी ने नहीं, आप तीनों ने मुझे यहाँ बुलाया है। ओह गॉड, आप तीनों तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए। सीधे सीधे बताओ चाहती क्या हो तुम? अगर हो सके हमारी बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम चाहें तो अभी पुलिस को बुलवा के तुम्हें अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तो साफ साफ बताओ तुम कौन हो, क्या चाहती हो? शायद तुम जानती नहीं, हम ओबरॉय हैं, एंड ओबरॉय से पंगा नेवर चंगा। अबे चिरकुट, धमकी किसको देता है? सुन बे, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से, ना इस सोहेल खान से, ना इस ऋतिक रोशन से, और ना इस बाल की दुकान से। ओए हेलो। मैं डरती नहीं, डराती हूँ। हम भी डरते नहीं किसी से। अच्छा, अपनी अपनी बीवियों से भी नहीं? What is this? सामान। जो वीडियो में तुम लोग को भेजना था ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। वैसे तुम लोग की बीवी लोग को फिल्म दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग को ट्रेलर देख के ही तलाक दे देगी। तेरे बालों में वो फर का स्कार्फ, तेरे साथ वो क्लोज डांस, और तेरी गालों पे वो Don't say that word, alright? Just याद आया या याद दिलाओ? लगता है तुम तीनों को याद नहीं आ रहा है, मैं ये दिखा देती हूँ। ये देखो, ओबरॉय ब्रदर्स, रंगीन रात के काले कारनामे। क्या हो रहा है? ये हमें देख के आप लोग की टाटा फिस क्यों हो गई है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और आप तो डिंकी मासी से मिलने गई थी ना? कहाँ है डिंकी मासी? और ये खींचातानी क्या चल रही थी फोन की? क्या है ऐसा फोन में? दिखाओ। इस फोन में कोरियोग्राफी थी, कोरियोग्राफी हम हमें दिखा के सिखा रही थी। ये वाला स्टेप जो है ना, वो ज्यादा बहुत अच्छा है। रोटी दिखाओ मुझे। ओह शिट, वो बैटरी डेड हो गई यार। It's okay. आप लोग अभी ये स्टेप प्रैक्टिस कीजिए, आगे क्या करना है मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। मैं डिंकी आंटी को देख के आती हूँ। शिवाय क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ बोलो। हाँ तो बोलिए, आप तीनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं?
डांस कोरियोग्राफी चिल कर रहे थे, जैसे तुम तीनों अंदर चिल करते हो तो हम भी चिल। तुम जाओ माता। चलो, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। आप दोनों मुझे थैंक्स बोल सकते हो। किस लिए? मैंने आप दोनों का तलाक होते होते रोक दिया। भाभी जो वीडियो देख ली थी ना, पिटाई। सही कह रहा है यार, उस वीडियो को हमें डिस्ट्रॉय करना ही होगा। शिवाय लेकिन कैसे? वीडियो पिया के पास है। ये काम मुश्किल है पर मैं कर लूंगा। तू बिल्कुल नहीं। हर बार गलती नहीं होगी मुझसे, इस बार हो जाएगा काम। और वैसे भी आप दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। आप दोनों राहुल द्रविड़ की तरह डिफेंस करो, अटैकिंग मैं करूं। बस लीन बोल्ड मत हो जाना। और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो मेक इट क्विक, ओके? पिया का मैटर आज रात हमें क्लोज करना ही होगा, बिना किसी को पता चले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोनों भैया टेंस नजर आ रहे हैं और रूटी तो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। कुछ तो जरूर चल रहा है। भाभी पिया से बात हुई क्या? नहीं, वो हम गए थे वहां, लेकिन वहां बड़े भैया, ओमकारा जी, रूडी भैया सब थे तो बात ही नहीं हो पाई। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, और वो भी आज रात को ही। हाँ, बात तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वो बात पिया से करें तब वो तीनों चिरौटे आसपास नहीं होने चाहिए। शिवाय एनी अपडेट्स? नहीं यार, रुद्र के सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। अजीब मुसीबत नहीं है, हमें पता है रुद्र किसी काम का नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमें उसी पे डिपेंड करना पड़ रहा है। आई जस्ट होप वो इस बार कोई गड़बड़ ना कर दे। अच्छा सुन, जस्ट मेक श्योर कि गौरी को कोई शक ना हो के। तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। अनिका भाभी से छुपाना आसान नहीं है। अच्छा सुन, लगता है गौरी आ रही है, मैं बाद में बात करता। बाय। हम सुबह से सोच रहे हैं कि कब आपसे बात करें, कब आपसे पूछे कि आपका ट्रिप कैसा रहा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। छोड़िए इसे। अब बताइए कैसा रहा आपका ट्रिप? आपने हमें इतना याद किया कि हर हराई के वापस आ गए। गोवा तो पहुंचे थे ना, वहां हुआ क्या क्या बताइए, सब बताइए। सॉरी, रही है तो सो जाए हम, कल बात करते हैं ना इस बारे में। हाँ, हम लाइट बंद कर देंगे, सो जाइए। शिवाय इतनी जल्दी सो गए? सफर की थकान नहीं खत्म हुई। एजेंट ओम, एजेंट शिव, आर यू गाइस रेडी? ओके, कंट्रोल कर, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। और तुझे पक्का यकीन है ना पिया रूम में नहीं है? हाँ, वो मिडनाइट योगा करने गई है। मिडनाइट योगा? आपको मिडनाइट योगा नहीं पता? रुक करके बताता हूँ। Okay, hey, just hang on. काम पे फोकस करते हैं, all right? Come on.
Let's do this. कोई है तो नहीं ना अंदर? काम करते हैं, इसका मोबाइल ढूंढना है। ओके, तो वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। नहीं, क्या हुआ? मैं अपने को देख के डर गया। गाइस, हाँ, ये तो हमेशा तैयार रहती है। रूडी क्या कर रहा है? just stay focused, okay? मोबाइल ढूंढ उसका। अच्छा, क्या? Can't believe हमारी जिंदगी में हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। ज्यादा मत बोलो, देखने नहीं दी मुझे अब। एक मिनट, हम एक अनजान लड़की के कमरे में, बेडरूम में, बेड के नीचे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कम से कम बेड के ऊपर तो नहीं है ना? ये गोवा जाने का आइडिया किस बेवकूफ का था? तेरा प्रॉब्लम से बचने आए थे, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। और एटलीस्ट गौरी और अनिका तो यहाँ नहीं है। आप लोग यहाँ इस वक्त? वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। वो दरअसल हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन मौका मिला नहीं, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। होप यू डोंट माइंड। नहीं, बताइए ना, आप लोग क्या बात करनी थी? वो क्या है कि कल ना दादी का हैप्पी बर्थडे है, तो हम चाह रहे हैं कि हम ना एक गाना उनके लिए तैयार करें। वो क्या है कि ये हम ना सबके लिए एक सरप्राइज रखना चाह रहे हैं, इसलिए हम छुप छुप के आए हैं आपके पास, तो ये चुप चुप के ही हमें तैयार करना पड़ेगा। अरे हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टेप्स दिखाती हूँ, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए और रात में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अरे वाह, ये सबसे अच्छा आइडिया है। हाँ, तो हम फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ले बैटरी है ना? हाँ। एक मिनट। क्या गौरी? कोई नहीं, उठा ले। गौरी, क्या हुआ? गॉड, ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई हैं? इतनी अंधेरी में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगा? Need any help? Yeah. लेकिन एक शर्त पर, ड्राइव आप करेंगे। Sorry? Obviously, because I don't drive people around. स्वेतलाना जो चाहती है वो पाकर रहती है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो मुझे जानना है
वो तो मैं पता लगा कर रहूंगी। आप लोग यहाँ इस वक्त? वो भी बेड के नीचे। आप ओमकारा जी थक गए थे ना, सो भी गए थे, फिर यहाँ कैसे? इनकी घबराहट, चेहरे का पसीना और इनका बेड के नीचे होना साफ साफ जाहिर करता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ गलत कर रहे थे। हेलो, हाँ क्या? आपसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे थे इस वक्त कमरे में? मैं बताती हूँ। जिस तरह आप तीनों भी यहाँ स्टेप सीखने आए थे, बस ये भी उसी वजह से आए हैं। कल दादी का बर्थडे है, ये आप लोग को दादी को सरप्राइज देना चाहते थे। आई मस्ट से आपकी फैमिली बहुत स्वीट है, सभी किसी को सरप्राइजेस देना चाहते हैं। स्टेप्स मतलब आप लोग भी हमारी तरह सबको सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ इस वक्त? हाँ वो हम सरप्राइज करना चाहते थे लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गए। मेरे ख्याल से अब आप लोग को साथ में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। नहीं, वो काफी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। आई थिंक कल करना चाहिए। तुम जाओ, हम लोग भी चलते हैं। वैसे भी अब सब साथ में ही कर रहा है, साथ में ही सीख रहा है, तो कल साथ में ही कर लेंगे सब। करेक्ट भाभी, करेक्ट। तो चले चलिए चले। हाँ चलो चलिए चलो। अच्छा ठीक है, कल फिर करना। हाँ ठीक है। स्टॉप। सरप्राइज सरप्राइज। आप लोग को ये चाहिए था ना, ये लीजिए। वैसे आप लोग को ये गलतफहमी कैसे हुई कि मेरे पास इस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉपी होगी? मैंने तो अभी ये गेम शुरू भी नहीं किया और आप लोग इतना घबरा गए। जस्ट इमेजिन, खेल शुरू होने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा। शरारा 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 शरारा। शरारा। अबे तुम लोग फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? अब वो वीडियो टीवी पे दिखाओगे तब दिमाग में घुसेगा या बीवी को दिखाओ? दिखा दो। अगर तुम्हें यही करना है, गो राइट अहेड। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इनफैक्ट हम खुद ये बात अपनी बीवियों से कहने वाले हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी बीवियों से कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर उस रात हमसे कोई गलती हुई तो इस बात को छुपाकर एक और गलती नहीं करेंगे। अबे तू पागल हो गया है क्या? सच अगर पागल बने हैं तो हाँ, हम तीनों पागल हैं। और वैसे भी हमारी दादी कहती है, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए आज से 9 झूठ। अच्छा, वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी कोशिश थी। तुम लोग ये सब झूठ मुझे झांसे में फंसाने के लिए बोल रहे हो ना, ताकि मैं वो वीडियो तुम्हारी बीवियों को ना दिखाऊं? तुम वीडियो दिखाओ या ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी बीवियों को सब बताने ही वाले हैं। और तुम लोग को ये क्यों लगता है कि बात मैं मानने वाली हूँ? बात तुम्हारे मानने या ना मानने की है ही नहीं, बात है हमारी बीवियों की, और हम उन्हें सब कुछ बताने वाले हैं, जो कुछ भी हमें याद है। और हाँ, एक और चीज, सॉरी। और हाँ, अगर जाने या अनजाने में हमने कोई गलती की हुई या हमसे कोई बदतमीजी हुई हो तो उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। जो कुछ भी और नशे में हुआ।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग सच में इतने अच्छे लोग हैं? मुझे तो लगा था वो झूठ बोल रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। सच के रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलकर कोई अफसोस नहीं होता। सही कहा। आज तक सुना था कि सच कड़वा होता है, बट यहाँ तो स्केरी और डेंजरस दोनों है। तो हमें डरा रहा है क्या? It's not easy for us यार। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आप दोनों जो करने वाले हो उसके लिए काफी करेज चाहिए। रात से पहले मैं सिर्फ आपकी तड़ी का फैन था और आपके बालों का, बट मैं आज आप दोनों की ऑनेस्टी का बहुत बड़ा फैन हो गया यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे लगा कुछ मत बोलना का, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अनिका, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। बहुत मुश्किल से दिल में हिम्मत और होठों पे सच आया है, बोलने दो अनिका। मैंने तुमसे वो कहानी कही थी, लाल ड्रेस वाली लड़की को लिफ्ट देने की, वो सच नहीं थी। मैंने वो कहानी बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो कहानी सच हो गई। गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं रख सकते, अभी हम बहुत बिजी हैं ओमकारा जी, बहुत सारा काम है। केटरिंग की सारी जिम्मेदारी हमने उठाई हुई है और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो फिर हमें खुद को प्रूव करना है। ठीक है, हमें टेंशन हो रहा है, टेंशन के मारे सारी चिड़ैयाएं उड़ी हुई है हमारी। गौरी सब हो जाएगा, बट प्लीज मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बोलिए ना, हम सुन तो रहे। देखो एक्चुअली क्या है ना, हम ये जो मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरी बात सुन के रिएक्ट करना, पहले रिएक्ट मत कर देना। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। एक्चुअली जब गोवा जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमने कुछ ड्रिंक्स ले लिए और उन ड्रिंक्स में ड्रिंक्स? Okay, sure. Yeah. Thank you. सॉरी। आप हमें सॉरी बोल रहे हैं? हाँ, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? गोवा ट्रिप के बारे में। एक्चुअली उस ट्रिप में एक लड़की मिली थी। एक मिनट, आप ये सब हमें क्यों बता रहे? क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूँ, इसलिए। आपको कोई भी मिलता है, आप उसके साथ कहीं भी जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, उससे हमें क्या मतलब है? वैसे भी आपको हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों गोवा गए, हमें एक लड़की मिली जिसे हमने लिफ्ट दी, और वो लड़की पिया थी। पता नहीं उसने हमारी ड्रिंक्स में क्या मिलाया, और हमें होश नहीं रहा। जब आंखें खुली हम तीनों को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। कुछ तो हुआ था, लेकिन आई स्वेयर कुछ याद नहीं था। सही गलत कुछ याद नहीं था। अगर मैं होश में होता ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने का। लेकिन हाँ, गलती हुई है मुझसे। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुमसे झूठ कहा है। I'm really sorry. I'm sorry, Anika. Yes, sorry. Sorry. अरे, इसने तो सच में अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। इसका मतलब लोग ड्रामा नहीं कर रहे थे। और अगर इनकी बीवियां इन पे इतना ट्रस्ट करती है तो वो गलत नहीं है। इन्होंने वो ट्रस्ट कमाया है।
ड्रिंक से याद आया, कौन सी ड्रिंक थी जल्दी बता दीजिए, आज की लिस्ट में ऐड कर देंगे। बताइए जल्दी, कौन सी वाली ड्रिंक थी? नहीं ऐसी वैसी कुछ नहीं, बस नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स ही थी। अच्छा कोल्ड ड्रिंक थी ना, हाँ वो तो डाली हुई हमने लिस्ट में, काला खट्टा और नारंगी वाली भी। पर हम सोच रहे एक और शरबत ऐड कर ले, कौन सा वाला, बादाम या खसखस ओवरऑल टाइप। गौरी 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 प्लीज 2 मिनट पार्टी को भूल जाओ और मेरी बात पे ध्यान दो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सुन रहे हैं ओमकारा जी, पर काम भी तो करना है, जरूरी है ना। एक्चुअली क्या है ना, वो ड्रिंक्स में ना किसी ने कुछ मिला दिया था और वही तो, आजकल ना मिलावट का इतना जमाना है ओमकारा जी, तभी तो हमें डर लग रहा है ना, कि हम देख परख के खुद ही जाए और सब अच्छे से हो। परी प्लीज बात सुन लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अरे सुन रहे हैं हम, सुन तो रहे हैं, लेकिन काम भी करना है, जरूरी है। सुन रहे हैं, बोलिए। एक्चुअली क्या है ना, वो ड्रिंक्स लेने के बाद फिर हम होटल से याद आया, बताइए होटल में आपने क्या क्या खाया था? कुछ नया ट्राई किया था? कौन सी वाली सब्जी खाई थी? तो आज हम पार्टी में कुछ ट्राई कर सकते हैं ना नया, क्योंकि पुरानी चीजें तो हम वैसे ही रखते हैं हमेशा होटल में, है ना? तो आप बता दीजिए। गौरी प्लीज हाँ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। अरे समझ रहे आ गए तुम लोग, लेट चिरौटे, हटिए जरा, हमें समझाना है सब, बहुत सारी चीजें समझानी है, निकल जाइए। गौरी मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, मैं क्या करूँगा? तुम सही कह रही हो, हमें एक दूसरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली। और वैसे भी बॉस अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, राइट? पता है, बट यू नो व्हाट, हमें नहीं पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जैसे भी थे पर ऐसे तो नहीं थे, और हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है जिसने आपको इतना बदल दिया। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुमने क्या किया? इस भव्य प्रताप राठौर, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। हमने, तुम्हें हमेशा से पता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तुम जहां जहां जाती थी मैं पीछे पीछे चलाता था, अपना गुस्सा, अपनी ईगो, अपनी तड़ी को साइड पे रख के, तुम्हारे मना करने के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हमारे बीच कुछ है। हाँ मैं उसको नाम नहीं दे पाया, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था हमें वो दोस्ती से बढ़कर था। पर शायद तुम शायद मजाक कर रही थी। तुम्हारे लिए वो एक टाइम पास था, इसलिए मेरी फीलिंग्स की कदर किए बिना तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे इंसल्ट किया, मुझे मेरी सोच को घटिया बोला। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और उस मानव से शादी की। अब मैं बोल सकती हूँ? तो आपने अभी तक जो कुछ भी कहा मैंने सुना नहीं। एक सेकंड, इतना कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सुना। नहीं सुना? अभी कैसे मतलब कैसे? आप मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मेरे मुंह पे अपने हाथ रख दिया, ऐसे एकदम घुस गए आंखों में, मैं कैसे बोलती? वैसे कुछ इम्पोर्टेंट बात ही कर रहे थे आप, बड़ी सीरियस किस्म का आपका चेहरा दिख रहा था, क्या हुआ क्या है? छोड़ो यार तुम। और ये फुंतरू लगा रखे थे। हाँ ये यू मीन ईयरफोन्स आने का। तुमने कुछ भी नहीं सुना? ये ईयरफोन्स लगा के क्या कर रही थी तुम? हाँ कैसा सवाल है? मतलब ये लगा के इंसान क्या करता है? फुंतरू लगा के गाने सुनेगा ना, वही सुन रही थी। एक सेकंड आने का, हमारी लाइफ में यहाँ इतना केओस चल रहा है और तुम गाने सुन रही थी। सुन रही थी मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय आज दादी का बर्थडे है, गाना तैयार करना है, ना मुझे गाने के स्टेप्स लर्न हुए हैं अभी तक, ना मुझसे गाना याद हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं हो रहा है। इससे तो मैं लगा के घूम रही थी।
अरे बेटे की, मुझे तो उनके साथ बैठ के वो गेस्ट लिस्ट तैयार करनी है। मैं निकली। कोई नहीं। हाँ जी, आई आंटी। कहना था यार। शादी, हमने मानव से शादी। अरे मुझे नहीं जानना तुमने फैसला क्यों लिया भव्या, नहीं जानना। हमने ये फैसला आपकी ऐसी हरकतों के कारण लिया। आई कांट बिलीव आपको अभी तक भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारी गलती थी? हाँ, तुम गलत हो, यही सच है। तुम गलत हो, तुम गलत थी और तुम हमेशा गलत रहोगी। तो ठीक है ना, है हम गलत, कर दी हमने गलती, हमने कर ली शादी, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? वैसे भी ना हमारा रिश्ता कहीं पहुंचने वाला नहीं था। आपको हमारे बड़े होने से प्रॉब्लम थी और हमें आपके इस बचपने से। हमारी एज तक तो आपसे हैंडल नहीं हुई, ये रिश्ता क्या आप खाक हैंडल करते? अगर ये पेनड्राइव किसी के हाथ लग गया तो इसका मिसयूज हो सकता है। इससे पहले तो यही होगा कि मैं उन लड़कों को ही वापस दे दूं। कहाँ जा रही हो? वापस। क्यों? क्योंकि मेरा अभी यहाँ कोई काम नहीं। तुम पागल हो गई हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था वो काम अभी तक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। What do you mean? शिवानी ने खुद ही अनिका को सब कुछ सच बता दिया गोवा के बारे में। वो लोग सच में अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहते। अब मुझे पता चला क्यों अनिका और गौरी लोगों पे इतना ट्रस्ट करती है। मैं नहीं मानती। गौरी और अनिका को अपने पतियों की वफादारी पर बहुत घमंड है, लेकिन मैं इस घमंड को चकनाचूर करके रहूंगी। मैं जा रही हूँ क्योंकि हारी हुई बाजी को जीतने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई करेंगे। सच तो पता नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सच पूरा सच नहीं है। ये लो, उस एमएमएस की लास्ट रिकॉर्डिंग। तुम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें क्यों दे रही हो? क्योंकि मेरे को अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे फ़ोन में भी जो रिकॉर्डिंग थी मैं उसे डिलीट कर चुकी हूँ। अब बस ये इसकी लास्ट कॉपी बची है। आप तीनों को इसके साथ जो करना है कर लीजिए। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये वीडियो खुद हमें क्यों दो? क्योंकि मेरे को लगा था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पर जब मैंने तुमको अपनी बीवी को सच बताते हुए सुना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है। मैं हैरान थी कि अनिका और गौरी तुम लोग पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, पर अब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने वो ट्रस्ट कमाया है। अब तुम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। तुम लोग तो सिर्फ नशे में ऐसा डांस कर रहे थे और कुछ नहीं। एक सेकेंड, लेकिन तुमने ये क्यों किया और किसके कहने पर किया? वो सब जाने दो। वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है और अब मैं जा रही हूँ तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। हो सके तो मुझे तुम लोग माफ़ कर देना।
लिया इनवाइटर। हमारी दादी कहती है कि कोई अगर माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, और क्योंकि आज दादी का बर्थडे भी है, हम तीनों को अच्छा लगेगा अगर तुम उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस इस फैमिली का हिस्सा जॉइन अस। मैंने तुम लोग साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तुम लोग फिर भी मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। अपने फैमिली फंक्शन के लिए रोक रहे हो। बेशक जो तुमने किया वो गलत किया, लेकिन तुमने अपनी गलती सुधारी भी है। तुम लोग सच में बहुत अच्छे लोग हो। काश दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते। चलो, अच्छा हुआ आप दोनों बच गए। तू भी तो बच गया। मेरी कोई बीवी थोड़ी है तो मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। अच्छा जी, फिर वो भव्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? You're right. ये मैंने भी नोटिस किया। मैं गया था भव्या से बात करने पर वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। शायद आप लोगों को ऐसा लगा क्योंकि आप लोगों के माइंड में ऐसा चल रहा है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उस सच से भाग रहा है जो तेरे दिल में चल रहा है। Anyway, जो भी है बता दे यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। और वो तेरे और भव्या के बारे में। उसके लिए हमारे बीच कुछ होना भी तो चाहिए। कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये अपने आप कभी नहीं समझेगा और इसे कोई समझा भी नहीं सकता है। Anyway, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। और अच्छा हुआ कि मैं गौरी को कुछ बता नहीं पाया। वो पहले इतनी परेशान थी, अगर बता देता ना तो और परेशान हो जाती। मैं भी थोड़ा रूड हो गया था अनिका के साथ। तो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हम यहाँ क्यों रुके? क्योंकि मुझे इतने लंबे सफर की आदत नहीं है एंड आई नीड टू रिलैक्स। मैडम क्या दूं आपको? तो कप चाय। जी मैडम। हे, तुम हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लाइफ को एंजॉय करना सीखो। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और कंपनी भी इतनी बुरी नहीं है। मैं फ्रेश होके आती हूँ। कहाँ फंस गया हूँ यार? उन्नाव इंडस्ट्रियल एरिया हो ना हो, कल्याणी मिल्स का उन्नाव यूनिट इसी इंडस्ट्रियल एरिया में होगा। इसका मतलब हो सकता है कि वो सुपरवाइजर भी मुझे यहीं मिल जाए। आई शुड गो एंड चेक। अरे ये कहाँ चला गया? कहीं चुपचाप खिसक तो नहीं गया? मैडम पानी। बहुत हो गया। लगता है इसे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा।
कोई है?